बात हिंदी की चल रही हो और भाषाओं का नाम ना आए, तो कुछ भाषाएं जो हम कोर्स में लेकर पढ़ रहे होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ये होता है। उसके बाद देखिए इनके पद भी दिए गए हैं, पदवी, तो उस भाषा को भी तो बताना चाहिए। तो देखिए एक भाषा है मातृभाषा। ये मातृभाषा क्या है? मातृभाषा कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा वह भाषा है जो बालक जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब सबसे पहले बोलना शुरू करता है, घर की भाषा है वो। मां से जो पहला शब्द सीखता है, जिस भाषा में सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। मां से सीखता है, परिवार से सीखता है, घर में जो माहौल होता है उस भाषा का जब प्रयोग करते हैं जो बच्चा बोलता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है। किसी के घर का माहौल अगर इंग्लिश है, इंग्लिश में ही बोलना सीखा, इंग्लिश ही सब कुछ करता गया, तो उसकी मातृभाषा इंग्लिश है। किसी की अरबी है, किसी की हिंदी है, किसी की संस्कृत है। तो जो पहली भाषाएं परिवार से बच्चा सीखता है वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। ठीक है। तो अब एक और भाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वो भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है, जो पूरे देश में बोला जाता है, जिसमें पत्र व्यवहार होता है, जिसमें आदेश लिखे जाते हैं। वो भाषा पूरे देश के कोने कोने में जितने राज्य हैं, जितने जिले हैं, पूरे भारतवर्ष में एक भाषा ऐसी जरूर है जो सारे बच्चे पढ़ते हैं। वो भाषा वो हिंदी ही है। उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा वो भाषा हो जाती है तो पूरे देश में बोली जाती है, सीखी जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है। और राजभाषा क्या है? देखिए राज्य, प्रदेश, कई बार प्रदेशों में जब हम बदलते हैं, प्रदेश काफी दूरी पर चले जाते हैं, तो उनके बात करने के तरीके, उनकी आवाजें, उनकी ध्वनियां समझ अलग अलग हो जाती है। उनकी बातों को हम नहीं समझ पाते, हमारी बातों को वो नहीं समझ पाते। जैसा हम अपने यहाँ बोल रहे हैं वैसा दूसरे देश में, जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहां की भाषा थोड़ी चेंज होती है। तो एक प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो उस प्रदेश की राजभाषा है। दूसरे प्रदेश में कुछ और होती है। एक बार मैं गया कर्नाटक, तो वहां मैं यूपी का रहने वाला हूं, और वहां जब गया तो मैं जो लोग बातें करते थे मुझे कम समझ में आता था, मुझे समझना पड़ता था, किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी। जब मैं मेरे पास कोई स्टूडेंट होता था जो हिंदी समझ रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे होते थे, क्योंकि स्कूल में हिंदी कंपलसरी है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा है इसलिए हिंदी तो पढ़ते हैं वो, लेकिन अपनी भाषा भी तो बोलते हैं। तो मार्केट में लोगों से बात करते समय वो मातृभाषा में बात कर रहे थे, तो मैं नहीं समझ पा रहा था। तो मैंने एक स्टूडेंट छोटे क्लास का लिया, वो उनकी बात को समझ करके मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा था। ये है राजभाषा। मैं अपने देश में ही था, लेकिन वहां बेंगलोर में, मैं वहां कर्नाटक भाषा में कुछ बोल रहे थे वो लोग, मैं नहीं जान पा रहा था, तो उस बच्चे ने मेरी हेल्प की। तो ये क्या है? जगह बदलने के बाद भाषाएं बदल जाती हैं, उनकी समझ बदल जाती है। इस तरीके से 3 भाषाएं और हो गई, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ये भाषाएं स्थान के हिसाब से बदलती रहती हैं। अपने यहाँ की राष्ट्रभाषा ये है, दूसरे देश की कुछ और होगी, नेपाल की नेपाली। तो अन्य देश, जब देश बदलता है तो वहां की भाषा बदल जाती है, जब प्रदेश बदलता है तो वहां की भी भाषा बदल जाती है। तो प्रदेश में जो भाषा बदलती है उसे राजभाषा कहते हैं, जो देश बदलने पर भाषा बदलती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और मातृभाषा तो वो है जहां पर बचपन से पारिवारिक भाषा जो होती है किसी भी बच्चे की, सबकी अलग अलग होती है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो ये 3 भाषाओं के बारे में भी आप चर्चा कर लें, याद कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, हिंदी में पढ़ा रहा हूं, बहुत सी बातें आपको जानकारी में मिलेंगी। धन्यवाद।